ओके बडीज, तो फाइनली यहाँ पर आ चुका है सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2। और अगर तुमने एपिसोड 1 मिस करा है तो ऊपर आई बटन देख क्लिक कर देना। और हाँ, डेली वीडियोस देखने के लिए फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वेल बडीज, इस एपिसोड का नाम है इफ आई हैड वन मोर चांस। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे हंटर्स उस डंजन में फंसे हुए हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं जानता कि इस डंजन से बाहर कैसे निकला जाए। तभी कैप्टन सॉन्ग यहाँ पर सबको हिलने से मना करता है। वो ये कहता है कि अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो ये स्टैचू फिर से हमारे ऊपर अटैक कर देगा। यहाँ पर जूही भी बहुत डरी हुई है। तभी सॉन्ग जिन्वू के पास आकर कहता है, अच्छा हुआ कि तुमने स्टैचू को नोटिस कर लिया, नहीं तो अभी हम सभी मारे जाते। सॉन्ग जिन्वू से ये भी कहता है, तुम्हें पता था ना जिन्वू कि ये स्टैचू हिलने वाला है। इस बात पर जिन्वू मना कर देता है। जिन्वू सॉन्ग के हाथ को नोटिस करता है जिसमें से खून बह रहा है क्योंकि सॉन्ग का हाथ यहाँ पर कट चुका है। सॉन्ग जिन्वू से ब्रीडिंग को रोकने के लिए मदद मांगता है। जिन्वू सॉन्ग के हाथ पर पट्टी बांध ही रहा होता है। तभी यहाँ पर सॉन्ग कहता है, अगर अभी जूही की हालत सही होती तो मैं उसे हील करने के लिए कहता। सॉन्ग ये भी कहता है कि जूही एक बी रैंक की हीलर है, लेकिन तब भी वो सिंपल रेड के ऊपर इसलिए जाती है क्योंकि वो वीक माइंडेड है। इसके बाद वो स्टैचू को देखकर कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डंजन ए रैंक का है या फिर हो सकता है कि ये एस रैंक का भी हो। इसके बाद वो फिर से टेंपल के सारे रूल बताता है। जिन्वू कहता है कि यहाँ पर जिस गॉड की बात हो रही है शायद वो ये स्टैचू हो। अगला सीन होता है जिन्वू की बहन की क्लास का। जिन्वू की बहन अपनी दोस्त से कहती है, क्लास स्टार्ट होने वाली है, तुम कहाँ चली गई थी? जिसका आंसर देते हुए उसकी दोस्त कहती है कि उसे कुछ काम आ चुका था। तभी हमें बताया जाता है कि जिन्वू की बहन का नाम है जिन्हा। जिन्हा की दोस्त उससे कहती है कि तुम्हारा भाई हंटर है ना? जिन्हा कहती है हाँ, लेकिन वो एक ई रैंक हंटर है, इसीलिए जब भी वो मिशन से आता है उसके शरीर पे हमेशा कोई ना कोई चोट रहती है। जिसके बाद जिन्हा अपनी दोस्त से कहती है कि तुमने ऐसी बात क्यों पूछी? उसकी दोस्त कहती है कि उसने ये बात बस ऐसी ही पूछ ली, लेकिन तभी वो खुद से कहती है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मेरी हालत ऐसी नहीं होती। अगला सीन फिर से डंजन का होता है। यहाँ पर सॉन्ग जिन्वू को कहता है, मुझे लगता कि हम उसके ओपोनेंट हैं। सॉन्ग जिन्वू से बात कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक हंटर चिल्लाता है, मैंने बहुत बड़ी एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं मर सकता। वो ये बताता है कि उसे अपनी स्पीड के ऊपर इतना भरोसा है कि वो किसी के भी अटैक से बच सकता है। लेकिन जैसे वो अपनी फुल स्पीड का यूज करके गेट की तरफ भागता है, स्टैचू ऑफ गॉड अपनी लेदर बीम से उसका पूरा शरीर उड़ा देता है, बस उसके पैर बच जाते हैं। लिटरली बडीज, यहाँ पर ये वाला सीन बहुत भयानक था। इस हंटर के साथ अभी जो हुआ ये देखकर बाकी के हंटर दोबारा से खौफ में आ जाते हैं। सॉन्ग कहता है कि ये चीज हमें चींटी की तरह कभी भी मसल सकती है। बट यहाँ पर जिन्वू थोड़ा कंफ्यूज है और वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस स्टैचू ने हमारे ऊपर अभी तक अटैक क्यों नहीं करा? एंड यहाँ पर थोड़ी देर तक सोचने के बाद जिन्वू सॉन्ग से टेंपल का फर्स्ट रूल पूछता है, जिस पर सॉन्ग कहता है, फर्स्ट रूल ये है कि गॉड की पूजा करो। ये सुनने के बाद जिन्वू खड़ा होने लगता है, जिसे देखकर सॉन्ग कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने अभी तक हार मानी है। जैसे ही वो पूरा खड़ा होने की कोशिश करता है यहाँ पर तभी स्टैचू की आंख फिर से जलने लगती है, लेकिन यहाँ पर जिन्वू फटाफट से झुक जाता है, जिससे स्टैचू की आंखें फिर से नॉर्मल हो जाती है। ये देखने के बाद जिन्वू सभी हंटर से कहता है कि सब अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और इस स्टैचू के सामने झुक जाओ। जिस पर सॉन्ग उससे पूछता है कि तुमने कुछ पता लगाया क्या? जिन्वू बताता है कि जब तक उन सभी का सर एक सर्टेन हाइट से नीचे रहेगा तब तक ये स्टैचू उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा और शायद यही टेंपल के पहले रूल का मतलब है। ये कहने के बाद जिन्वू झुक जाता है और ये चीज देखने के बाद बाकी हंटर्स भी उसके साथ झुक जाते हैं। बट यहाँ पर माशिमा को जिन्वू की बात पर थोड़ा डाउट होता है और तभी यहाँ पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसका हम सभी को वेट था। सबको झुका हुआ देख के स्टैचू ऑफ गॉड एक अजीब सी स्माइल करता है। उस स्टैचू का ऐसा अजीब सा एक्सप्रेशन देखने के बाद सभी हंटर्स सोच में पड़ जाते हैं। बट तभी थोड़ी देर तक झुके रहने के बाद यहाँ पर शिंटा फिर से खड़ा हो जाता है। वो सभी हंटर्स को ये कहता है कि देखो अभी ये हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है और शिंटा को देखकर बाकी के हंटर्स दोबारा से खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। जो स्टैचू ऑफ गॉड बैठा हुआ था वो उन सभी को देखकर खड़ा हो जाता है। उस स्टैचू को खड़ा देखकर बाकी के हंटर्स फिर से यहाँ पे खौफ में आ जाते हैं। सॉन्ग यहाँ पर घबरा के जिन्वू से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? जिन्वू कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस टेंपल के रूल को वायलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर स्टैचू ऑफ गॉड उन हंटर्स की तरफ आगे बढ़ता है। जिन्वू कहता है, सेकंड रूल में लिखा हुआ था कि गॉड को प्रेस करो। यहाँ पर बाकी के सभी हंटर ये बात सोच रहे होते हैं कि इस क्लू का क्या मतलब है। बट तभी एक हंटर आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि गॉड को प्रेस कैसे करना है। जिसके बाद वो हंटर आगे बढ़ता है और सर झुकाकर कुछ भी बड़बड़ाने लगता है। ये चीज देखने के बाद बाकी हंटर्स कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये चीज काम कर रही है और ये स्टैचू अब स्लो हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ये हंटर प्रार्थना कर ही रहा होता है कि तभी स्टैचू ऑफ गॉड अपने पैर से उस हंटर को कुचल देता है। उस हंटर का खून फ्लोर पर फैला हुआ देखकर बाकी के हंटर्स डर जाते हैं। बाद फिर से वो स्टैचू आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर माशिमा और शिंटा वहाँ से भागने लगते हैं। बट अब बारी होती है इस लड़की की एंड ये लड़की भी यहाँ पर कुचली जाती है। सॉन्ग कहता है कि एक साथ भागना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हम सब अलग हो जाते हैं। सभी हंटर्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। भागते भागते शिंटा यहाँ पर सोचता है कि वो इस जगह पर तो नहीं मर सकता और इसी के साथ उसको अपनी फैमिली की भी याद आती है। लेकिन भागते भागते वो एक गार्ड स्टैचू के सामने आ जाता है, जिसके बाद वो स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी से शिंटा को
दो हिस्सों में बांट देता है। जूही के साथ भागते भागते जिन्वो यहाँ पर ये सोच रहा है कि गॉड को आखिर पेश कैसे करे। वो जूही की तरफ देख के कहता है कि मैं जूही को अकेले छोड़ नहीं सकता। इसी के साथ जिन्वो बाकी के स्टैचूज को भी देख रहा है। तभी एक स्टैचू एक हंटर को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। जिन्वो उन सभी स्टैचूज को देखते देखते ये बात नोटिस करता है कि कुछ स्टैचूज के हाथ में स्वॉर्ड है, कुछ के हाथ में हैमर और कुछ स्टैचूज के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद जिन्वो यहाँ पर कुछ सोचता है और बाकी बचे हुए हंटर्स को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़े हुए स्टैचूज के नीचे जाने के लिए कहता है। जैसे ही सॉन्ग उस स्टैचू के नीचे जाता है, उस स्टैचू में से कुछ गाना वाना बजने लगता है, जिसे देखने के बाद सॉन्ग सबसे कहता है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू अटैक नहीं करेगा। यहाँ पर बहुत अलग अलग स्टैचूज है जिनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसीलिए सभी हंटर्स अलग अलग जगह पर जाके बैठ जाते हैं। जिन्वो जूही के साथ एक स्टैचू के नीचे जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन वो स्टैचू एक्टिवेट नहीं होता। जिन्वो यहाँ पर कहता है लगता है दो लोग एक स्टैचू के नीचे खड़े नहीं रह सकते, और वो जूही को वहाँ पर छोड़ के चला जाता है, जिसके बाद वो स्टैचू एक्टिवेट हो जाता है। जिन्वो यहाँ पर दूसरे स्टैचू की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन उसका पीछा गॉड स्टैचू कर रहा होता है। गॉड स्टैचू जिन्वो के ऊपर पैर रखने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर जिन्वो एक जंप मारता है और बच जाता है। लेकिन यहाँ पर जिन्वो से एक मिस्टेक हो जाती है, वो एक वेपन पकड़े हुए स्टैचू के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। सॉन्ग चिल्लाता जिन्वो को कहता है कि वहाँ पर खड़ा नहीं होना तुम्हें, जिसके बाद वो स्टैचू अपनी शील्ड से जिन्वो के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर जूही चिल्लाती है, लेकिन हमें पता लगता है कि जिन्वो अभी भी जिंदा है और वो रेंगते रेंगते उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर स्टैचू ऑफ गॉड भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन फाइनली यहाँ पर जिन्वो अपनी जान बचा लेता है, जिसके बाद उस स्टैचू से म्यूजिक बजने लगता है और यहाँ पर जिन्वो सोचता है कि यही तरीका है गॉड को फेस करने का। इसके बाद गॉड स्टैचू भी शांत हो जाता है और अपनी सीट पर जाके वापस बैठ जाता है और वो अजीब सी स्माइल करना भी बंद कर देता है। माहौल के शांत होने के बाद यहाँ पर जूही जिन्वो के पास भागती हुई आती है और उसे यहाँ पर पता चलता है कि जिन्वो का एक पैर आधा कट चुका है। जूही यहाँ पर अपनी हीलिंग मैजिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेती है, जिसकी वजह से उसके मुंह और आंखों में से खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पर माशिमा सॉन्ग से कहता है कि तुमने एज अ कैप्टन बहुत जल्दबाजी में डिसीजन दिया और जो तुमने अपना हाथ गवाया है वो इस चीज का ही कर्मा है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर बाकी के हंटर माशिमा को चुप होने के लिए कहते हैं। सॉन्ग माशिमा को कहता है कि हाँ ये सारी गलती मेरी है क्योंकि फाइनल डिसीजन मेरा ही था, बट जिन्वो मनी मन सोचता है कि ये समय बहस करने का नहीं है क्योंकि अभी भी बहुत से रूल बचे हुए हैं। ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि अचानक से गॉड स्टैचू अपना हाथ उठाता है, जिसके बाद यहाँ पर एक भूकंप आ जाता है और जमीन से एक चीज निकलती है, जिसे देखने के बाद जिन्वो बताता है कि ये एक ऑल्टर है और माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये गॉड को सैक्रिफाइस देने के लिए यूज करा जाता है। और इसी के साथ वो तीसरा रूल बताते हुए कहता है कि बिलीव द गॉड। तब माशिमा यहाँ पर कहता है कि जिन्वो मुझे पता है कि इसका मतलब क्या है, एंड यहाँ पर माशिमा अपनी तलवार निकालकर सॉन्ग के कंधे पर रख देता है। माशिमा कहता है कि मेरा दोस्त अपनी वाइफ से मिलने से पहले ही मारा गया, और वो सॉन्ग से कहता है तुमने ही कहा था कि ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारी है। माशिमा की ये सारी बातें सुनने के बाद सॉन्ग कहता है कि चलो ठीक है मैं अकेले जाता हूँ। पीछे बैठा हुआ जिन्वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये अकेले कैप्टन की गलती नहीं है, हम सब ने ही यहाँ पर आने के लिए वोट किया था। जैसे ही सॉन्ग उस ऑल्टर के पास आके खड़ा होता है तभी वहाँ पर एक आग जलने लगती है, जिसे देखने के बाद सॉन्ग जिन्वो से कहता है कि मुझे कुछ और भी करना है। जिन्वो कहता है मुझे चेक करना पड़ेगा, और तभी वो इन दोनों हंटर्स की मदद मांगता है। वो उन दोनों से कहता है कि तुम मुझे ऑल्टर तक ले जाओ। जिन्वो और वो दोनों हंटर जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तभी वहाँ पर और भी ज्यादा आग जलने लगती है। जिन्वो सॉन्ग का कहता है कि उसको अभी तक पता नहीं चला कि आखिर करना क्या है। जिन्वो सॉन्ग से ये भी कहता है कि अगर हम यहाँ पर वेट करेंगे तो क्या हमें कोई रेस्क्यू करने आएगा। सॉन्ग कहता है कि डंजन क्रिएट होने के बाद आज 7वां दिन है और मुझे लगता है कि हमारे रेस्क्यू होने से पहले वो लोग एक्शन ले लेंगे। जिन्वो यहाँ पर सोचता है कि 7वें दिन बाद गेट पूरा खुल जाएगा, जिसे डंजन ब्रेक कहते हैं, जिससे होगा ये कि जो बीस्ट है वो ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर कर जाएंगे। इसीलिए टाइम लिमिट पूरा होने से पहले मुझे डंजन बॉस को हराना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे ये लोग फेल हुए तो ये स्टैचू भी ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जा सकता है। अगला सीन होता है जिराता, जो कि अपने मॉम से मिलने हॉस्पिटल आई है। जिन्हें यहाँ पर अपनी मॉम से बहुत सारी बातें कर रही होती है, लेकिन उसके बदले में उसकी मॉम कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। अगला सीन फिर से डंजन का होता है, जहाँ पर जिन्वो माशिमा और जूही से उस ऑल्टर के पास आने के लिए कहता है, जिससे बाकी की बची हुई फ्लेम्स भी जल जाए। जैसे ही माशिमा और जूही इस ऑल्टर के पास जाते हैं, बाकी की बची हुई फ्लेम्स भी जल जाती है, जिसके बाद उस ऑल्टर में से एक बिजली निकलती है, जिससे होता यह है कि रेड फ्लेम्स के अराउंड एक ब्लू फ्लेम भी बन जाती है। एंड ऐसा होने के बाद उस टेंपल का गेट भी खुल जाता है। ये सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन तभी बचे हुए जितने भी स्टैचू हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन्वो जूही को आग बंद करने से मना करता है। जिन्वो कहता है कि अगर ये लोग कहीं और देखेंगे तो ये स्टैचूज उनकी तरफ और ही ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेंगे। जिन्वो यहाँ पर इस चीज को बचपन में खेले जाने वाले एक गेम से कंपेयर करता है। वो कहता है कि अपनी आंखें खुली रखो और इन सभी स्टैचूज के ऊपर रखो, लेकिन यहाँ पर इस हंटर की आंखें दुखने लगती है और वो अपनी आंखें झपका के उस गेट से भाग जाती है। उस अंतर के भागने के बाद यहाँ पर ये गेट थोड़ा सा बंद हो जाता है। उस अंतर के भाग जाने के बाद यहाँ पर सॉन्ग जिन्हो से कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है।
जिनवू यहाँ पर कहता है कि जैसे ही कोई यहाँ से भागता है ऑलरेडी फ्लेम्स भी यहाँ पर गायब हो जाती हैं। जिसके बाद जिनवू यहाँ पर रूफ को वापस से सोचता है और वो कहता है कि ये डोर एक ट्रैप है, जिससे गॉड इन लोगों को टेस्ट कर रहे हैं कि इन्हें गॉड के ऊपर कितना बिलीव है। जिनवू के बदले में खड़ा हुआ हंटर भी कहता है कि अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा। फिर कहने के बाद वो जिनवू को फेंक देता है और वो भी गेट से बाहर निकल जाता है। जिनवू बाकी लोगों से कहता है कि अब यहाँ से कोई मत भाग रहा, अगर यहाँ से कोई भागा तो यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये हमारी बात सॉन्ग को समझ नहीं आती और वो जिनवू तो कहता है कि इसको थोड़ा सा बताओ। जिनवू कहता है कि सभी लोग बस यहाँ पर खड़े रहो क्योंकि ये ब्लू फ्लेम्स बस टाइमर है, जैसे ही ये वाली ब्लू फ्लेम्स यहाँ पर खत्म हो जाएगी तब हम सभी के सभी यहाँ से भाग पाएंगे। मासीमा को जिनवू की बातों के ऊपर भरोसा नहीं होता, लेकिन वो तब भी जिनवू से कहता है तुम वीक हो लेकिन तब भी अभी तक हम तुम्हारी वजह से ही बच पाए हैं, मुझे माफ करना, मेरी फैमिली मेरे घर पे इंतजार कर रही है। और ये कहने के बाद यहाँ पर माशिमा भी गेट से भाग जाता है। माशिमा के भागने के बाद ये स्टैच्यूज फिर से उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर सॉन्ग जिनवू और जूही से कहता है कि तुम दोनों भी यहाँ से जल्दी निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर सॉन्ग को ऐसा लग रहा है कि जब तक यहाँ पर एक आदमी खड़ा रहेगा तब तक ये गेट बंद नहीं होगा। जूही भागने की कोशिश करती है लेकिन वो नोटिस करती है कि उसके पैर आगे नहीं बढ़ पा रहे और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपनी हीलिंग मैजिक का यूज बहुत ज्यादा कर लिया है। जिनवू यहाँ पर सॉन्ग को कहता है कि आप जूही को लेकर यहाँ से बाहर चले जाओ। यहाँ पर जूही जाने के लिए मना कर देती है, जिसके बाद जिनवू जूही से कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें लंच पर लेकर जाऊंगा। और ये बोलने के बाद वो जूही को एक मैजिक जैम देता है और वो कहता है कि जब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तब मैं तुम्हें बाजी के बच्चे पैसे दे दूंगा। जूही कहती है कि तुम अभी मजाक कर रहे हो, लेकिन सॉम जूही के गले में मारकर उसको बेहोश कर देता है और वो फाइनली जूही को लेकर वहां से गेट के बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो सारी की सारी ऑरेंज फ्लेम बंद हो जाती है। यहाँ पर सारे स्टैचू जिनवू की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जिनवू यहाँ पर सोच रहा होता है कि चलो अब मैं फाइनली बढ़ने वाला हूँ, लेकिन तब भी यहाँ पर जिनवू माशिमा के सौर उठा लेता है और लड़ने के तैयार हो जाता है। लेकिन 38 स्टैचू अपनी तलवार को जिनवू की तरफ फेंक के मारता है, लेकिन वो तलवार जिनवू को लगती नहीं है। इसके बाद एक स्टैचू सबसे पहले जिनवू का हाथ काटता है और बाकी के स्टैचूज भी उसके ऊपर अटैक करते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर फाइनली जिनवू के पेट पर एक स्पीयर घुसा दिया जाता है और उसको उस वाटर के ऊपर भी लिटाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर स्टैचू जिनवू को अपनी तलवार से मार देता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर एक स्क्रीन अपीयर होती है जिस पे लिखा है द सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक। और उस पर ये भी लिखा है कि तुम एक प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाइड हो चुके हो, तुम्हारा हार्ट 0.2 सेकंड में काम करना बंद कर देगा अगर तुमने प्लेयर बनना एक्सेप्ट नहीं किया तो। एंड यहाँ पर पूरी तो येस का ऑप्शन सिलेक्ट करता है और यहाँ पर जिनवू के साथ क्या हुआ, ये क्या चीज है, ये सब कुछ उन्हें पता चलेगा अगले एपिसोड के अंदर। और अगर तुम उस एपिसोड की क्यों वाली एक्सप्लेनेशन नहीं बचाते हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, तुम मुझे कमेंट बताना कि ये वाला एपिसोड तुम्हें कैसा लगा और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।